नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल जेके मैथ ट्रिक में। हम लोग आर एस अग्रवाल का करणीय और घातांक चैप्टर लगा रहे थे और 15 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। आज उसी के आगे हम लोगों को चलना है। आप लोग देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों कि x की पावर 3 एक्स की पावर 1/3 बराबर y की पावर 1/4 हो, तो पूछ रहा है कि हो तो पहला ऑप्शन दिया x की पावर 3 बराबर y की पावर 4। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, क्या होगा आंसर अब हल करने पर ही पता चलेगा। यहाँ देखिए जो दिया है आपको x की पावर 1/3 x की पावर 1/3 और यहाँ दिया है y की पावर 1/4। तो इसमें आप कर सकते हैं कि जो 1/3 है 1/4 है, इनका लासा ले लीजिए। लासा आएगा 12। जब 12 आएगा तो 12 का दोनों में आपस में गुणा कर दीजिए, 12 इसमें भी 12 इसमें भी। तो ये हो गया 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। तो ये हो गया x की पावर 4 बराबर y की पावर 3। अगर इस तरह आप देखें तो आपको पहला ऑप्शन दिया है x की पावर 3 y की पावर 4, जो कि x पर यहाँ 4 है। तो इसमें है क्या कि जो इस घात है, जो x की पावर 4 घात है, इसमें आप देखिए कौन संख्या विभाजित हो रही है। 4 से 3 नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 4 यहाँ पे x की पावर 3, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए x से 4 कटेगा नहीं, लेकिन आप डी वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ 4 घात है, यहाँ 20 है, तो ये कट जाएगा। 4 पंजे 20 कट जाएगा। और यहाँ देखिए 3 5 15, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि इसमें करणी है, करणी की पावर दिया, देखिए करणी बना है 3, करणी की पावर n बराबर 81 है। तो आप एक इस कंडीशन में n की वैल्यू अगर आपको लाना है तो 81 गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 81 गुणन क्या होगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। तो ये मतलब देखा जाए तो 3 और 1 ये तो हो गया आपका। आप इसे 81 को लिख सकते हो, 81 की लिख सकते हो। 3 यही है और इसकी घात जो n है, इसकी n की पावर 1/2 कर सकते हो, क्योंकि जो करणी होता है ना उसका मतलब होता है 1/2 बराबर। यहाँ 3 की पावर आप लिख सकते हो 4। ये 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा n/2 बराबर 4। तो 2 चौक 8, तो n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 8, जो आपका ऑप्शन दिया है नंबर ये सी वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है यदि 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1/2 है, बराबर ने किया है 3x + 1/2 माइनस 2x माइनस 1। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ये जो 4 है, ये 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2x माइनस 3 है ये, और इसकी घात x माइनस 1 है। आप ऐसे उतार लीजिए, x माइनस 1/2 बराबर 3 है, x + 1/2 है, उतार लीजिए आप, माइनस 2 की पावर 2x माइनस 1। तो इस कंडीशन में काम कर सकते हैं आप कि ये जो 2x है, 2 की पावर 2x है, और यहाँ पे 2 है, तो पक्षांतर कर लीजिए। तो ये आपका 2 की पावर 2x, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर, यहाँ 3 है, इसकी घात है x + 1/2, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 3x माइनस 1/2। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 2 की पावर 2x + 2 का 2x माइनस 1, ये इसके बराबर है। तो बराबर का मतलब ये होगा कि जो इसका मान है वही मान इसका होगा। तो इस कंडीशन में आप काम कीजिए, आप कि ऑप्शन पकड़िए, ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट मेथड होगा। यहाँ a बराबर 3/2 दिया है, तो आप एक काम कीजिए, 2 की पावर
आप कर सकते हैं, ये जो 2 है और गुणते ये दिया है आपका 3/2, आप यहाँ 3/2 कर दीजिए और प्लस 2 की पावर 2 गुणते 3/2 -1, 3 की पावर 3/2 प्लस 1/2। फिर आगे देखिए प्लस 3 है, एक्स मान आपको मिला है कितना, तो हम ऑप्शन ए लेके चल रहे हैं, 3/2 - 1/2। देखिए 2 2 आपका कट गया, तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो ये हो जाएगा 2 का घनमूल होता है 8 है, आप यहाँ 8 लिख दीजिए। 2 का मूल कितना होता है 8, तो आप 8 लिख दीजिए। आगे आप देखिए, आगे आप अगर हल करना चाहें तो ये आपका 2 3 6 हो जाएगा, और 6 को काटेंगे 2 से, 2 3 6, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, तो 2 की घात 2 हो गया। ये 8 है और 2 का वर्ग 4, तो हो गया 8 4 12, यहाँ 12 लिख दीजिए बराबर। देखिए 3 जब हर समान हो तो आप ऊपर पर जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और बटा 2 है, और 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ बचेगा 2, तो 3 का वर्ग कितना हो गया, और 3 का वर्ग हो गया 9, या 9 लिख दीजिए। तो इसी तरह यहाँ देखिए हर समान है तो ऊपर बचेगा 2 और यहाँ 2 कट जाएगा तो आएगा 1, तो आप 3 का पावर 1 है तो मतलब 3 ही हुआ, तो यहाँ 3 लिख दिए, 9 और 3 कितना हो गया 12। तो देखिए अगर आप ध्यान देखिए तो 12 हमारे यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी 12 आ गया। इस तरह का देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट है, तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ये सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लगा सकते हैं, जो 8 की पावर 4.2 है, तो ये आपको मालूम है 8 जो है आपका 2 का घनमूल है, तो आप यहाँ लिखिए 2 की पावर लिखिए 3, 2 की पावर 3 लिख दीजिए और गुणते आपका 4.2, फिर गुणते आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, आप इस तरह मत कीजिए, ये गलत हो जाएगा, इससे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। 8 7 56, देखिए ये जो 56 दिया है आपके यहाँ पे, ये 56 ये बताता है कि ये 56 है, ये बिल्कुल सही है। इसको भी आज 64 को आप ऐसे गुणा कीजिए कि 7, जैसे 7 8 56। तो इस क्वेश्चन को आप करना चाहें तो ये 8 है, 8 पर 4.2 इसे रहने दीजिए, इसे आप रहने दीजिए और गुणते ये जो आपका 64 है, 64 के बीच ये 64 का आप एक काम कीजिए, 7 8 56 होता है, 8 8 64 होता है, तो इसको 2 भागों में तोड़ लीजिए, 8 8, तो इसकी पावर जो है आप जैसे कि यहाँ देखिए 64 पर 2.1 है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए 2.1 इसकी भी घात और 2.1 इसकी भी घात, और ये 56 है, 56 को इसे आप रहने दीजिए, ये हो गया 3.5। ये आपका 56 की पावर कितना है, मान लीजिए x है, तो एक यहाँ देखिए 7 भी है, चलिए मैं 7 को आगे लिख दिया, ये 7 की पावर है 8.4, इसे लिख दीजिए आप। अब देखिए आपको यहाँ 7 दिखा और ये 7 की पावर 8.4 इसे नहीं दीजिए। आपको मालूम है कि जब बेस देखिए सब समान है तो ऊपर की घातें आप जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो 4.2 और 2.1 और 2.1 जोड़ लीजिए, तो हो गया 4.4 2 6 और 2 8, तो ये हो गया 8.4, और यहाँ पे है आपका 7 की पावर 7 गुण घात 8.4 और ये गुणा कर दीजिए, 8 की भी घात कितनी हो जाएगी 8.4 बराबर हो गया 56 की पावर x। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब घात समान हो, भले भी यहाँ संख्या डिफरेंट हो, तो आपस में गुणा कर दिया करें, जैसे 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो गया आपका 8.4, और ये 8.4 फिर 8.4 में जोड़ दीजिए, देखिए कितना होता है, ये 4 4 8 8 8, ये हो गया 16, तो हो गया आपका 56 की घात 16.8 किसकी घात हो गई है 56 की घात, ठीक है।
यहाँ पे ये 7 8 56 हो गया, तो 56 हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक उतरेगा, क्या उतरेगा? 8.4 उतरेगा। और गुणते आप देखिए 56 की पावर है, 56 की पावर है 3.5 बराबर यहाँ 56 की पावर कितना है? x लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो 56 है, अगर आप देखिए 56 यहाँ पर 56 ये है, इनका जो बेस है समान है। जब बेस समान हो तो ऊपर की संख्या आप जोड़ लीजिए। तो 8.4 और 3.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 8 3 11। तो आप कहेंगे कि 56 की पावर 11.9 और यहाँ 56 की पावर है x। 56 कट गया, तो आप बताएंगे x बराबर कितना आ गया? 11.9। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। चलिए 20 हम लोग लगाते हैं। यहाँ ये जो 20 है, अगर आप 16, ये जो 16 है देखिए लास्ट में 16 की पावर 0.16 है, गुणते 16 की पावर 0.04, गुणते 2 की पावर 0.2 है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? जो 16 है ना, आपको मालूम है कि 16 जो है 2 की पावर अगर हम चाहें तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। क्यों? 2 को अगर हम 4 बार लिखेंगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन इसके गुणते कितना है? 0.16 लिख दीजिए। और फिर देखिए गुणते ये 16 है, तो 16 की पावर भी आप क्या लिख देंगे? 4 गुणते 0.04 बराबर 2 की पावर कितना है? 0.2 से रहने दीजिए। ये जो 4 है, अगर आप 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 चौको 64 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 की पावर। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, 16 चौको 64 होगा, लेकिन कितना लिखेंगे? 0.64 लिख दिया हमने। और गुणते अब ये भी हो गया 4 चौक 16, तो ये हो गया 2 की पावर 0.16 बराबर 2 की पावर 0.2 हो गया आपका। तो 0.64 और 16 आप जोड़ लीजिए। अगर नहीं यहाँ पे ये आपका 2 की घात हो गया 64, 2 की घात आपका 64, और यहाँ पर भी 2 की घात है 16। आप एक काम कीजिए, 0.64 और 0.16 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 6 6 12 और 6 4 10, यहाँ 0 हो गया, 6 और 1 7 1 8 हो गया, ये 0.8 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अब देखिए बेस समान है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो आप यहाँ पे 2 की घात कर सकते हैं 0.80 और गुणते यहाँ 2 की पावर क्या कर सकते हैं? 0.20 और ये 2 की पावर x है। तो ये जो 2.80 और 0.20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ये देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 की पावर ये 2 की पावर 2.0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर x है। ये 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। चलिए दोस्तों लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे 8 है, 8 की पावर 1.1 है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ लिखिए 2 की पावर 3 गुणते 1.1। अब आप कहोगे कि 3 क्यों लिखे? क्योंकि ये जो 8 है 2 का घनमूल है। फिर आप लिखिए गुणते 2 की पावर 2 गुणते 2.7, फिर गुणते 2 की पावर 3.3 ऐसे रहने दीजिए, बराबर कितना हो गया? 2 की पावर x हो गया। ये जो 2 है, अगर आप इसको गुणा करेंगे आप, जो 3 गुणते 1.1 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3.1 और गुणते, अब यहाँ देखिए 2 7 14, मतलब 2 7 14 आपका, और 2 3 4 और 1 5, 5.4 हो गया, गुणते 2 की पावर 3.3 बराबर हो गया 2 की पावर x। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सबको जोड़ लीजिए। देखिए हम आपको जोड़ के दिखा रहे हैं, यहाँ पे 3.3, फिर आपका 5.4, फिर 3.3, तो ये हो गया 3 3 6 4 10, यहाँ आपका 0 और 5 3 8, 8 2 2 11 1 12, तो ये हो गया 12 इतना। तो अब आप कह सकते हो कि 2 की पावर 12 बराबर 2 की पावर x, ये 2 2 आपका कट गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका? 12। तो ऑप्शन देखते हैं 12 कहीं दिया है, तो इनमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आए दोस्तों, क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग 22 नंबर। यहाँ पे जो 22 नंबर है आप लोग देख रहे हैं, 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 3.9, फिर 72 की पावर 4.4 और 9 की पावर 3.9, 8 की पावर 8.6 इक्वल टू 72। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहे हैं, यहाँ क्या आएगा, इस घात के स्थान पे आपका आंसर क्या आएगा। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। आप एक काम कीजिए, देखिए यहाँ 9 है, 9 यहाँ पर है, और अगर आप ध्यान से देखिए तो 9 ये है आपका। तो इसका मतलब ये जो बेस है ना, बेस बिल्कुल समान है, तो इनको अगर आप पास मिलाएं तो चलिए पास मिलाते हैं। अगर आप पास मिलाएंगे इनको तो 9 की पावर 8.6 गुणते 9 की पावर 3.9, फिर गुणते 8 को देखिए 8 की पावर 3.9 है, आप इसे लिख लीजिए, गुणते फिर 8 की पावर 8.6 से आप इस तरह लीजिए, 70 की पावर हमें x का मान लाना है। आप देखिए हमने अभी बताया था कि जब बेस समान हो, 8 आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ऊपर की घात हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ते हैं, 8.6 और 3.9, तो ये हो गया आपका 15 और 9 और 10 तो 12, तो ये हो गया 12.5। तो आपका हो गया 9 की पावर 12.5 गुणते, चलिए इनको जोड़ लेते हैं, 3.9 और यहाँ पर 8.6, तो ये हो गया आपका 15, 9, 10, 2, 12, ये भी हो गया 12.5। तो आप यहाँ कर सकते हैं 8 की पावर 12.5 बराबर 72 की पावर x। देखिए हमने भी बताया था कि जब ऊपर की घात समान हो, ऊपर की घात समान हो तो नीचे नीचे का पर गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा, 9 8 72 की पावर 12.5 बराबर 72 की पावर, ये 72 आपका कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 12.5। तो देखिए ऑप्शन 12.5 दिया है, तो इसमें भी 12.5 नहीं दिया है, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन आपका 12.5 ऑप्शन में नहीं है। चलिए हमें लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा हम लोग कहीं मिस्टेक कर दिए क्या। चलिए देखते हैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 9 की पावर 8.6 है यहाँ पे है, और यहाँ पर है 8 की पावर। तो देखिए ऊपर के बेस समान है, ये देखिए ऊपर के बेस यहाँ समान है, तो आप एक काम कीजिए कि ऊपर के जब बेस समान होता तो आपस में गुणा करते, तो 9 वर्ड कितना हो जाएगा, 72। तो आप यहाँ लिखिए 72 की पावर लिखेंगे 8.6 से गुणते। अब यहाँ देखिए 8 की पावर 3.9 है, और यहाँ पर है 9 की पावर 3. तो 9 8 72, तो आप यहाँ कीजिए 72 की पावर 3.9 कर दीजिए, और ये 72 की पावर आपका 4.4 है, ये इसे रहने दीजिए, ये 72 की पावर हो जाएगा आपका x। तो अब आप इस कंडीशन में एक काम कीजिए कि 8 की पावर 6 और 72 पावर 88.6 है, और यहाँ पे कितना है 3.9, और यहाँ है 4.4, तो इनको जोड़ लीजिए, 9 6 15, 15 4 19, या 19 लिख दीजिए, 9 10 2 12 4 16, तो 16.9 हो गया। तो इस तरह आप कर सकते हो कि 72 की पावर हो गया 16.9 बराबर 72 की पावर x दिए, तो ये 72 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 16.9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। यहाँ पे देखिए कि 1000 है और इसकी घात है 9, आप इसे 9 लगा दीजिए, बटा 10 की पावर है आपका 24, आप इसे लिख दीजिए। अगर आप इस देखिए यहाँ पे नीचे 10 है तो ऊपर 1000, इसको एक 10 बनाइए, कैसे बनेगा समझिए। 10 है, 10 की पावर आप घात 3 लिख सकते हैं, और इसकी घात कितना है 9 लिख दीजिए, बटा कितना है 10 की पावर 24 है। तो आप एक 3 9 27 हो गया, तो हो गया 10 की पावर 27 गुणते 10 की पावर -24 बराबर क्या है मालूम नहीं है। चलिए 27 में से आप अगर आप 24 घटा देंगे तो बचेगा 3। अब 3 का मतलब ये हुआ
कि कितना 1000। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? अगर किसी के हाथ जैसे 3 है तो आप 10 को 3 बार लिख दीजिए, तो आप कितना हो जाएगा आंसर? 1000, जो आपका ऑप्शन दिया नंबर, ये आपका बी है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आपका 24 नंबर है। ये आपका कोष्टक में 3 की पावर m स्क्वायर भागे 3m की घात 2, फिर पूरे क्वेश्चन पे जो दिया है उसकी घात भी 1/m है, बराबर 81 दिया। चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए कैसे लगाएंगे। ये जो 3 की पावर m स्क्वायर है, आप इसे रहने दीजिए। भाग का मतलब होता है बटा, बटा कीजिए। तो 3 की पावर m स्क्वायर, या आप एक कर सकते हो कि जो 3 की पावर m है इसको आप यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा 2m हो जाएगा। चलो इसको काट दीजिए। और यहाँ पे जो घात 1/m है, इसकी भी घात लिख दीजिए, इसकी घात कर दीजिए 1/m, और यहाँ पे भी आप कर दीजिए 1/m। तो ये m से m आपका कट जाएगा, ये m से m यहाँ कट जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब कट गया तो वहाँ आपका बचा 3 की पावर m बटा, यहाँ पे कट गया और 3 की पावर 2 बचा। तो आपके 3 इसके बराबर आपको कितना दिया है? 81 दिया। 81 क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये 3 की पावर m है, तो आप ऐसे कीजिए 3 की पावर m गुणते 3 3 का 9 हो जाएगा, या आप ऐसे कीजिए 3 की पावर -2, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये 3 है, 3 घात कितना है? 3 है। तो आप यहाँ देखिए ये 3, ये 3, ये 3 आपका कट गया, तो m-2 बराबर कितना हो गया? 4। तो m बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6। 6 क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 25। 25 ये कह रहा है कि ये जो 2 है, आप देखिए करंट का मतलब होता है 1/2। आप चाहो तो 4 की पावर n है, इसकी घात लिख दो 1/2 बराबर 1024 को अगर आप लासा निकालिए, देखिए 1024 है, 1024 का लासा निकालिए तो काटेंगे तो 2 पंजे 10 और ये हो गया 12, फिर 2 से काटिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 कम 2, 9 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा आपका, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 10। 2 की पावर जब 10 लिखेंगे तो और चीज़ और आप ध्यान दीजिए, इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2n और गुणते 1/2 बराबर कितना है? 2 की पावर 10 है। तो आप यहाँ पे 2, आप यहाँ पे ये इसको आप चाहें तो काट सकते। देखिए 2 से 2 काट दीजिए इसे, और ये 2 से यहाँ 2 कट गया, तो ये n है, और n बराबर कहाँ दिया है? 10। तो यहाँ लिख दीजिए n बराबर आपका आंसर कितना आ गया? 10। तो देखिए 10 दिया। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। 26 ये कहता है कि जो 27 पावर 2/3 है। तो आप एक काम कीजिए, आपको मालूम है कि ये जो 27 ये 3 का घनमूल है, इसकी पावर 3 लिख दीजिए, ऊपर है कितना? 2/3, आप इसे लिख दीजिए बराबर 64। आपको ये भी मालूम है कि जो 64 है ये आपका 8 अठाई 64, 8 का वर्ग है। या आप एक काम कीजिए कि 64 को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 की पावर 3 गुणते 2/3। ये 3 कहाँ से आया? क्योंकि जो 27 है, 3 का आपका घनमूल है। फिर आप आगे कर सकते हैं, बराबर में दिया है, गुणा दिया है, सॉरी ये गुणा दिया है। आप जानते हैं कि 64 जो है 4 चौक 16, 16 चौको 64, 4 की पावर 3 गुणते 2 की पावर 3, 3 3 कट गया आपका। यहाँ से 3 3 कट गया, और 3 का वर्ग क्या होता है? 9, और 4 का वर्ग क्या होता है? 16, और 16 9 ये कितना होता है? 144। सबका आंसर हो गया। कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका डी ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
27 है, 27 लगाते हैं। यहाँ पे 6 की पावर 4 है, आप ऐसे रहने दीजिए इसको। 6 की पावर 4, ये 36 है, आपको मालूम कि 6 का वर्ग है, तो 6 और 2 करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा गुणते। 216 आपका 6 का घनमूल है, तो 6 की पावर 3 बराबर 6 की पावर x। देखिए बेस इस 6.6 जब भी बेस समान हो तो ऊपर की घात में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 4 4 8 और 3 11, तो हो गया भैया 6 की पावर 11 बराबर 6 की पावर x। ये दशमलव कट गया तो x का मान कितना आ गया, 11 आ गया। तो ये क्वेश्चन 27 तक हम लोगों ने RS अग्रवाल का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगला वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।